कंप्यूटर नेटवर्क में द फिजिकल लेयर अध्याय 2 देख रहे हैं। मियो या मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो यहां लियो है और यहां जियो है। इसके बीच आपको पता है ना, जो आपकी एलन बेल्ट्स थी वहां पर तो हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते या कोई भी सैटेलाइट स्थापित नहीं कर सकते। तो इसके लिए केवल 3 ही हमारे पास रेंज मिलती है। तो मियो की बात करें, इसकी ऑल्टीट्यूड या जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो तकरीबन 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी कि पूरा कंप्लीट करना, एक बार घूमना, ये तकरीबन 2 से 24 घंटे तक हो सकता है, क्योंकि ये पूरी रेंज हम ले रहे हैं। इसका जो कवरेज है वो लियो से ज्यादा होता है, लेकिन जो जियो है उससे कम होता है। थोड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पर स्पेस रेडिएशन ज्यादा होता है, खासतौर पे जो जीपीएस के सैटेलाइट्स या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सैटेलाइट्स यहां पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, यहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये वो सैटेलाइट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि 2 वैन एलन बेल्ट्स हैं, उनके दरमियान 6 घंटे का, अगर इसका मैं एक एवरेज बताऊं आपको, तो तकरीबन 6 घंटे का समय लेते हैं ये पूरे अर्थ को या पृथ्वी को कवर करने में। मतलब यहां से शुरू होंगे वापस आएंगे तो तकरीबन इतना समय लगता है। क्योंकि इनकी दूरी जियो से कम है तो इनका फुटप्रिंट, या ये कहें कि जितना ये अर्थ को देख पाएंगे या कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वो थोड़ा कम होता है। तो यहां पर इनको थोड़े से ज्यादा पावरफुल ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है। खास तौर पे नेविगेशन सिस्टम आज जो आपके हाथ में गूगल मैप है या इस तरीके के एप्स हैं, वो सब इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं जो इस रेंज में, इस हाइट पे प्रक्षेपित किए जाते हैं। जीपीएस जैसे आप जानते हैं 24 सैटेलाइट हमेशा रहते हैं और 3 सैटेलाइट आपको मिल जाते हैं अगर, तो आपको प्रिसाइज लोकेशन मिल जाती है। ऐसे तकरीबन 30 सैटेलाइट्स हैं, 24 उसमें ऑपरेशनल रहते हैं हमेशा। और 20,000 या 20,200 अगर प्रिसाइज बात करूं, ये एग्जाम्पल है मियो सैटेलाइट्स के, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एलईओ, लियो या लो अर्थ ऑर्बिट, ये नाम ही बता रहा है कि अर्थ के या पृथ्वी के सबसे करीब होंगे। इनकी जो ऑल्टीट्यूड है यानी कि अर्थ से जो दूरी है इनकी, वो तकरीबन 335 से लेकर 1000 माइल्स तक, क्योंकि अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग कंट्रीज भेजती है। तो आप ये मान के चलिए कि 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तकरीबन इसका रेंज है और ये पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं। रेवोल्यूशन टाइम देखें तो 90 मिनट से तकरीबन 3 घंटे का होता है। लेकिन एक चीज इसमें देखने योग्य है, ये क्योंकि बहुत करीब है, तो अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं दिखाई देगा, आधा घंटा तकरीबन। उसके बाद ये अपनी जगह चेंज कर देगा, क्योंकि ये बहुत तेज मूव कर रहा है, बहुत करीब है ना, इसीलिए। इसके कुछ फायदे हैं। ये पहली चीज तो ये है कि ट्रांसमिशन डिले, यहां से भेज के वापस आने का जो समय है, ट्रांसमिशन डिले कह लीजिए या लेटेंसी कह लीजिए, ये बहुत कम होती है। और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हमको चाहिए, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगर आप बड़े ऑर्बिट या कहें कि जियो या मियो के बारे में बात करें, यहां पर थोड़ा सा जो बहुत बड़े बड़े रिसीविंग इक्विपमेंट है उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ये फायदे हैं इसके। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि थोड़ा करीब है इसलिए एरिया थोड़ा सा कम मिलता है और समय भी इनका कम रहता है। शॉर्टर लाइफ स्पैन है 5 से 8 साल, जबकि अगर आप जियो के बारे में बात करें तो तकरीबन 10 साल तक वो चलता है वो सैटेलाइट। इसका और सब डिवीजन किया जा सकता है लियो का, एक लिटिल लियो, एक बिग लियो और एक मेगा लियो। अब क्योंकि ये करीब है, कम कवरेज है इसका, तो आपको बहुत सारे चाहिए होंगे ताकि आप पूरे अर्थ को कवर कर सकें या दूरसंचार कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। तो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बहुत सारे आपको चाहिए, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए ताकि आप पूरे अर्थ को कवर कर सकें, अगर आप पूरे अर्थ को कवर करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये बहुत करीब है, मैंने आपको डिस्टेंस बताया इसका 500 से 1500 किलोमीटर, तो यहां पर आपको उतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है ग्राउंड स्टेशन की। और राउंड ट्रिप डिले क्योंकि पृथ्वी के करीब है तो ये सैटेलाइट है, तो ये जो राउंड ट्रिप डिले है ये भी काफी कम होता है। अगर आप कंपेयर करें, अगर आप वीसैट यूज कर रहे हैं तो 540 मिली सेकंड लग जाता है जियो के लिए।
ये 40 से लेकर 150 मिली सेकेंड इसका लेटेंसी है, डिले है। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, नेटवर्क्स के बारे में बात करें या दूरसंचार के बारे में बात करें, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। एक है आपका इरिडियम और दूसरा आपका ग्लोबल स्टार, या ये मैं कहूं कि ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। दो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो वॉइस सर्विस देते हैं आपको। बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, इरिडियम और ग्लोबल स्टार। इरिडियम जो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, हुआ ये कि 1990 में, इसके पहले किसी ने ये सोचा नहीं था। मोटोरोला आता है एफसीसी के पास। एफसीसी क्या है? फेडरल कम्युनिकेशन, जो एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके पास आते हैं ये, और ये कहते हैं हमको परमिशन दीजिए 77 लो ऑर्बिट सैटेलाइट, लियो सैटेलाइट हम भेजना चाहेंगे। इरिडियम प्रोजेक्ट है। 77 क्यों बोला? 77 इसलिए हो गया क्योंकि इरिडियम एलिमेंट जो है वो 77 नंबर है उसका। उसके बाद थोड़ा रिवीजन हुआ इसका, तो 77 की जगह 67 सैटेलाइट हो गए और इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा नाम दिया गया डिस्प्रोजियम, क्योंकि ये एलिमेंट 66 है। अब आइडिया इतना जोर के फैला लोगों के बीच में, और अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स थे, तो आइडिया इनका ये था कि हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही एक सैटेलाइट, जैसे हम यहां पर ये अर्थ मान लीजिए, जैसे ही एक सैटेलाइट, क्योंकि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सैटेलाइट एकदम जगह छोड़ देता है क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, तो जैसे ही ये चला जाए दूसरा सैटेलाइट इसकी जगह ले ले, ये आइडिया था। इसलिए इतने सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ी। 1998 नवंबर में ये इरिडियम की सर्विस शुरू हो गई। बट हुआ ये कि जब तक ये समय आया, 1990 में इन्होंने कहा कि हम करना चाहेंगे, 1998 में सर्विस शुरू हुई, है ना, 7-8 साल लग गए। लेकिन इस दरमियान जो मोबाइल फोन नेटवर्क है उसमें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, यानी मोबाइल यूजर्स बहुत सारे बढ़ गए। तो कौन ये सैटेलाइट टेलीफोन यूज करेगा? तो कमर्शियली अगर देखा जाए तो डिमांड इसकी कम थी। तो इरिडियम जो प्रोजेक्ट था वो पहले शुरुआती दौर में, या कहें कि प्रॉफिटेबल नहीं रहा, नुकसान हो गया, जिन लोगों ने, मोटोरोला को नुकसान हो गया। तो इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया अगस्त 1999 में। जो सैटेलाइट थे, आप देखिए, $5 बिलियन, बिलियन कितना होता है, और ये इन्होंने कौड़ी के भाव में 25 मिलियन, केवल 25 मिलियन में बेच दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर अच्छी चीज जो होती है, जब हम उसकी शुरुआत करते हैं और बड़े अच्छे मन से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल भी मिलता है। इरिडियम के साथ भी यही हुआ। मार्च 2001 में इसकी दोबारा शुरुआत हुई, और अब इरिडियम वॉइस, डेटा, पेजिंग, फैक्स, नेविगेशन, ये सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चाहे आप जमीन पे हो, चाहे आप हवा में हो, चाहे आप जल में हो, यानी आप महासागरों में हो। एक हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग, जिसे हम सैटेलाइट डिवाइस कहते हैं, वो डायरेक्टली इन इरिडियम सैटेलाइट, ये एक इरिडियम सैटेलाइट है, उनसे बात करता है। तो कस्टमर इसके बहुत सारे हैं, चाहे आप मैरीटाइम के बारे में बात करें जो पानी के जहाज हैं, हवाई जहाजों के बारे में बात करें जो कि एविएशन है, और ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज, यहां तक कि जो लोग जहां पर उस तरीके की मैपिंग या फिर नेविगेशन उपलब्ध नहीं है, वो भी इरिडियम प्रोजेक्ट या इरिडियम का यूज करते हैं। इरिडियम में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो अर्थ से इनका डिस्टेंस है तकरीबन 607 किलोमीटर, और इनका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पोलर ऑर्बिट है। सर्कुलर पोलर ऑर्बिट मतलब पोल भी कवर करेंगे। अभी मैं अगला जो बताऊंगा ग्लोबल स्टार, उसमें आप देखेंगे पोलर नहीं है वो, तो सर्कुलर है, पोलर ऑर्बिट है। और हर एक सैटेलाइट देखिए, ये 32 का डिस्टेंस है। हर एक सैटेलाइट जो है वो 32 डिग्री लैटिट्यूड मतलब होता है जो लेटी हुई लाइन है, उस पे है हर एक सैटेलाइट। इसमें तकरीबन 48 इतने स्पॉट बीम्स है। स्पॉट बीम्स का मतलब ये होता है कि अगर ये सैटेलाइट है तो कितना वो स्पॉट कवर कर सकता है। और इसकी कैपेसिटी अगर दूर संचार या कम्युनिकेशन लेंथ पे देखें तो 3840 चैनल्स हैं। कई इसमें पेजिंग और नेविगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और कई सारे इसमें वॉइस और डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे गले में आप माला पहनते हैं ना,
महिलाओं को आपने देखा होगा तो गले में यूं माला पहनी और उसमें वो मोती पिरोते हैं। तो ये जो मोती पिरोते हैं ना, इस तरीके का पूरा कवरिंग है जो आप यहां पर भी देख रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है कि मान लीजिए यहां पर एक नॉर्थ पोल पे कोई आदमी है जो साउथ पोल पे बात करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अगर नॉर्थ पोल पे है तो वो सीधा पहले बात करेगा सैटेलाइट पे जो ओवरहेड होगा उसके पास, उसके सर के ऊपर जो होगा। अब हर एक सैटेलाइट, यहां पर एक सैटेलाइट देखिए, इसके 4 नेबर हैं, 1 2 3 4 नेबर है। 2 तो इसके सेम नेकलेस में है, ये सेम नेकलेस हो गया। 2 जो है इसके ये दूसरे नेकलेसेस में है, नेकलेस मतलब हार पे है। जो सैटेलाइट है वो फिर क्या करेगा, ये जो ग्रिड है वहां पर रिले करेगा, क्योंकि सैटेलाइट यहां से ये ग्रिड पे रिले करेगा ऐसे। और फाइनली यहां पर जो आदमी होगा, यानी कि जो साउथ पोल पे आदमी होगा, वो उसको कम्युनिकेशन मिलेगा और ये इस तरीके से बात करते हैं। ये थोड़ा सा अंडरलाइंग आइडिया है इरिडियम का। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में कम्युनिकेशन का जो कॉन्स्टलेशन है उसमें ग्लोबल स्टार LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन मतलब बहुत सारे सैटेलाइट है। इसमें सैटेलाइट फोन आपने सुना होगा, सैटेलाइट फोन, और बढ़िया मतलब लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन डेटा का होता है। ग्लोबल स्टार ऑर्बिट है, इसमें जो है इंक्लिनेशन है 52 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि ये पोलर एरिया कवर नहीं करता। ये देखिए, ये जो है इरिडियम है, ये पोलर एरिया कवर करता है, ये पोलर एरिया कवर नहीं करता। अगर इसका कॉन्स्टलेशन आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि पोलर एरिया ये ज्यादा कवर नहीं कर रहा है। ग्लोबल स्टार ऑर्बिट, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। 48 लियो सैटेलाइट्स हैं ग्लोबल स्टार में, और ये जो ट्रेडिशनल बैंड पाइप डिजाइन मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन का, वो फॉलो करता है। यानी कि अगर यहां से अगर कम्युनिकेशन होना है और यहां पर कोई बातचीत करना चाहता है तो पहले क्या होगा कि जैसे ही कम्युनिकेशन शुरू होगा ये अपना अर्थ पे भेजेगा। मतलब यहां से कम्युनिकेशन शुरू होगा, सैटेलाइट पहले अर्थ पे भेजेगा, अर्थ से ये आगे बढ़ेगा और फिर वो साउथ पोल पे पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि कॉल जो होती है उसको सैटेलाइट से जमीन पर राउट किया जाएगा और जमीन से फिर आगे बढ़ेगा ये। तो इससे क्या होगा कि एक बैंड पाइप तकनीक जो हमने देखी थी वो फॉलो हो रही है इसमें। फायदे इसके ये है कि जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि देखिए जो आपने एक बार प्रक्षेपित कर दिया वहां पर जाके आपको ठीक करना या वहां पर कोई चीजें मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जमीन पे जो है वहां तो आप खुद ही हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ग्लोबल स्टार और इरिडियम में अंतर ये है, ग्लोबल स्टार में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोमैकेनिकल देखें, वो सब जमीन पे हो जाती है। यहां पर जो ग्राउंड एंटेना है, जिसे हम हब या ग्राउंड स्टेशन एंटेनास कहते हैं, वो बड़े बड़े लगाए जाते हैं। बड़े बड़े लगाने का ये है कि जो सिग्नल आता है अगर वो वीक भी है ना, तो उसको वो रिसीव करता है, और उसके लिए क्या होगा कि बाकी जगह पे टेरेस्ट्रियल वे में उसको वो आगे भेज सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में क्या हुआ कि कई सारे जो एकेडमिक रिसर्च थे, यानी कि जो लोग रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, वो लोग खासतौर पे कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड के लोग, वो लोग आपस में मिलते हैं 1999 में। आज तो अगर आप जैसे सर्च करेंगे ना, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी पहले नाम बताता हूं इसका। इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया मिनिएचर सैटेलाइट का। इतने बड़े बड़े सैटेलाइट की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा हम छोटे सैटेलाइट भेजेंगे। इसको उन्होंने कहा क्यूबसेट्स। और अगर आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको कनाडा इसमें सबसे आगे दिखाई देगा। लेकिन ये जमाना जो है, जब मैं आप 1999 की बात कर रहा हूं, यहां पर यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं। तो क्यूबसेट्स, इनका जो अगर साइज देखें तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर के क्यूब है, बहुत छोटे हैं, केवल 1.3 kg। अब देखिए 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो रहे, 1-1.25 किलोग्राम के, और हर एक का प्राइस जो है $40,000। सैटेलाइट का $40,000, मतलब बड़ा चीप है ये। और इनको जो भेजा जाता है ये ऐसे तो नहीं भेज पाएंगे, तो जो बाकी सैटेलाइट जा रहे होते हैं उसके साथ पेलोड में इनको डाल दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि आज यहां से प्रक्षेपण हुआ फ्रेंच गयाना से, या फिर इसरो ने सैटेलाइट भेजा, और बहुत सारे स्टूडेंट सैटेलाइट भी भेज दिए, तो वही क्यूबसेट होते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो UHF और VHF बैंड में होता है। और यहां पर इसके आगे एक बड़ा एक विजनरी प्रोजेक्ट है
और शायद वो बोइंग ने शुरू किया है, वन वेब, लेकिन बहुत सारी इसमें अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। ये लियो सैटेलाइट के लिए है, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये अटेम्प्ट क्या है कि पूरे विश्व को एक इंटरनेट का बैकबोन नेटवर्क दे दिया जाए इस लेवल पे। कॉन्स्टलेशन इसका है, एक तो इनोवेटिव बीम टेक्नोलॉजी है, इसमें छोटे हैं, कम एक्सपेंसिव हैं, और आज की जो टेक्नोलॉजीज, जो पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज है वो यूज कर रहे हैं। 900 सैटेलाइट इसमें लगाने की सोच है। ग्राउंड पे आप देखेंगे इधर पे थोड़ा टर्मिनल जो है वो लोग खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, कॉम्पैक्ट हैं, जो आगे डिजाइन किए गए हैं, और बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल करके एम किया जा सकता है, और पूरे ग्लोब में इनके गेटवेज दिए जाएंगे। तो आपको ये वन वेब दिमाग में डालना है। वन वेब अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये हाई स्पीड नेटवर्क देगा हर जगह, पूरे विश्व में कहीं भी। सैटेलाइट जो होंगे इसके ये KU यानी कि के अपर बैंड में काम करेंगे, और जैसे मैंने बताया कि पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रेसिव पिच इसका टेक्निक यूज होने वाला है, जिसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, जो सैटेलाइट्स है थोड़ा इसको अलग जगह पे रखा जाएगा, ताकि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ, क्योंकि वो भी उसी सेम बैंड में कर रहे हैं आपका दूरसंचार, तो वहां पर इंटरफेरेंस ना हो। लियो, मियो, जियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले शुरू करते हैं लियो से, जो सबसे करीब होता है। इसका ऑल्टीट्यूड अगर आप देखें 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है अर्थ से। ऑर्बिटल पीरियड होगा इसका 88 से लेकर 127 मिनट, मतलब इतने देर में ये पूरा अर्थ को घूम जाएगा। लेटेंसी मतलब यहां से आप कम्युनिकेशन भेजेंगे और वापस मिलेगा, इसमें जो समय लगेगा उसको लेटेंसी कहते हैं, राउंड ट्रिप। ये 2 मिली सेकंड से लेकर 27 मिली सेकंड है। अब आते हैं मियो पे। मियो का जो ऑल्टीट्यूड है ये 2000 किलोमीटर से आपको 36,000 किलोमीटर तक मिलेगा। इसका जो पूरा ऑर्बिट का पीरियड है 127 मिनट से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। लेटेंसी कितनी है इसकी, 27 मिली सेकंड से लेकर 477 मिली सेकंड तक। अब आते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी या जियो सैटेलाइट, इसका ऑल्टीट्यूड है तकरीबन 36,000 किलोमीटर, प्रिसाइज बताऊं तो 35,786 किलोमीटर। पूरा जो पीरियड है 24 घंटे, इसीलिए ये अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी दिखाई देता है। तकरीबन 477 प्रिसाइज तो नहीं बता सकते, लेकिन 500 मिली सेकंड अगर आप देखेंगे तो 524 वो वीसैट के थ्रू लेटेंसी मिलती है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि लियो 500 से 1500 किलोमीटर, मियो 5000 से आपका 12000 किलोमीटर, जियो आपका 36,000 किलोमीटर। ऑर्बिटल पीरियड हम देख चुके, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, क्योंकि लियो बहुत करीब होता है तो कम इसकी फुटप्रिंट होती है, तो आपको ज्यादा सैटेलाइट चाहिए होते हैं, तकरीबन 40 से 80 चाहिए होगा। अगर आप इरिडियम या ग्लोबल स्टार की बात करें, इरिडियम जो है 66 सैटेलाइट यूज करता है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, कम्युनिकेशन के अगर आप ताल्लुक से देखें। मियो आपको 8 से 20 तक में कवर हो जाएगा पूरा अर्थ, और जियो तो आप अगर 3 भी सैटेलाइट है पूरे अर्थ को कवर कर देगा, क्योंकि 1/3 भाग कवर कर लेता है। लियो की सैटेलाइट की लाइफ थोड़ी कम होती है, मियो की थोड़ी ज्यादा होती है, जियो की भी काफी ज्यादा होती है, तकरीबन 10 साल आपको मिल जाते हैं। इसमें हैंड ऑफ्स और प्रोपोगेशन लॉस खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोपोगेशन से संबंधित है, लेकिन जियो में गेटवे कॉस्ट यानी कि जो ग्राउंड पे कॉस्ट है वो थोड़ा कम है, लियो में सबसे ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स की, फायदे नुकसान की। लियो का जो फायदा है, एक तो इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे या लॉन्च करेंगे तो कॉस्ट थोड़ा कम आता है, और क्योंकि मैंने कहा इसकी लेटेंसी काफी कम है, और पाथ लॉस यानी जो लॉस होता है, आपने सिग्नल भेजा और सिग्नल रिसीव हुआ तो जो उनमें लॉस होता है वो थोड़ा कम होता है। मियो के फायदे अगर मैं बताऊं, इसके फायदे जो हैं वो ये है कि लॉन्च कॉस्ट बीच में पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और इसमें इसके हिसाब से तो आप देखेंगे डिले तो ज्यादा है, लेकिन इसके हिसाब से कम है। अब आते हैं स्पेस के फायदे देखते हैं। ये तो पूरा का पूरा 42.2% कवर कर लेता है अगर 36,000 किलोमीटर पे है। कॉन्स्टेंट व्यू है, यहां पर है तो पूरे एक एरिया को यहां से यहां तक ये कवर करता रहेगा, पूरा ये एरिया कवर हो रहा है यहां से यहां तक, ऐसा। और क्योंकि डीमेरिट्स के बारे में भी बात करना जरूरी है। लियो की जो नुकसान है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है ना, ज्यादा नहीं होगी। यहां तो इसके जियो की तो 10 साल होती है, इसकी आपको 5 साल
तकरीबन मिलेगी। रेडिएशन बेल्ट्स इसमें, क्योंकि यहाँ पर इस डिस्टेंस पे आपको बहुत सारे रेडिएशन बेल्ट्स, ये थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम का बायस होते हैं। लाइन ऑफ साइट इसकी कम है क्योंकि इसका डिस्टेंस ही कम है। मियो का नुकसान क्या है, या फिर इसके आपके देखें डिसएडवांटेज क्या है। एक तो राउंड ट्रिप डिले इससे तकरीबन ज़्यादा है, इससे तो कम है लेकिन इससे ज़्यादा है। और पाथ लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से आप कम्युनिकेशन करेंगे, वापस आएगा, कितने सारे लॉस आपके होंगे क्योंकि बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी हैं। जियो का नुकसान क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा लेटेंसी है, और इसको लगाने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए, और साथ में ग्राउंड स्टेशन बड़े एक्सपेंसिव और बड़े महंगे आपके सिस्टम लगाने पड़ते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर 2। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।